हेलो साथियों, नमस्कार। मैं राहुल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके छोटे से परिवार समर्पण क्लासेस पर। मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो चलिए साथियों, आज आपके लिए एक नया चैप्टर और नए कॉन्सेप्ट के साथ हम शुरुआत करने जा रहे हैं। HCF और LCM, थोड़ा सा उसके बारे में समझते हैं और फिर क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं और फिर अपने बेहतरीन कॉन्सेप्ट लगाकर क्वेश्चनों का ढेर करते हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं चैप्टर में, बस थोड़ा सा पहले ये समझते हैं कि LCM और HCF है क्या। लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक। ठीक है, देखो HCF और LCM चैप्टर है हमारा, LCM और HCF। बस थोड़ा सा इसके बारे में HCF बता देता हूँ। LCM क्या होता है और HCF क्या होता है। इसे बोले तो हम महत्तम समावर्तक और इसे बोले तो लघुत्तम समावर्तक। ये है इन दोनों का मतलब। पहले देखते हैं इनका हिंदी मीनिंग क्या है और इंग्लिश मीनिंग क्या है। तो HCF का मतलब जो है हाईएस्ट, C का H से मतलब हाईएस्ट, C का मतलब कॉमन, F का मतलब फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले HCF को ही समझ लेते हैं। महत्तम का ही मतलब हाईएस्ट होता है। ठीक है, और तो महत्तम का ही मतलब हाईएस्ट होता है और C का मतलब यहाँ जो दिया है कॉमन और F का मतलब फैक्टर। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी हमारी जो नंबर वगैरह दे रखी होंगी उनमें सबसे बड़ा जो कॉमन होगा, जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा वो हमारा HCF है होगा। जैसे कि मैं छोटा सा एक नंबर लेता हूँ, 4 और 6 है। ठीक है, इनका HCF हमें निकालना है, महत्तम समावर्तक। तो इनमें कॉमन क्या है भाई, जैसे मैं इसे लिखूँ 2 गुणा 2, इसे लिखूँ 2 गुणा 3। तो इनमें हाईएस्ट कॉमन मतलब इनमें सबसे बड़ा जो कॉमन है फैक्टर, ये तो 4 का फैक्टर है, 2 गुणा 2, ये 6 का फैक्टर। तो सबसे बड़ा कॉमन क्या है, 2 है इसमें। ठीक है, जो कॉमन है वो हमें लेना है। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो कॉमन है वो लेना है। ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारा। क्वेश्चन आएंगे और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जो हमारा कॉमन होगा, सबसे बड़ा वैल्यू कॉमन होगी, वो हमारा HCF होगा। और LCM क्या है, L का मतलब कॉमन मल्टीपल। वहां फैक्टर था, यहां मल्टीपल है। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड और मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। देखो इन दोनों में भी मैं आपको एक चीज बताता हूं कि गुणज और गुणनखंड कौन सा होता है। जैसे कि ये मेरे पास 4 है, तो इसके जो फैक्टर होंगे 2 गुणा 2 होंगे। ये तो हो गए फैक्टर मतलब गुणनखंड। और इसका जो गुणज होगा वो 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा। मतलब इसका जो गुणज होगा 4, 8, 12 है, 16, मतलब कुछ भी हो सकता है ऐसी टाइप से। ये इनके गुणज होंगे। ठीक है, इन्हें कहेंगे मल्टीपल। क्लियर सी बात होगी। फैक्टर का मतलब उसके टुकड़े कर दो, और मल्टीपल गुणज का मतलब उसकी वैल्यू, जैसे 4 है, 4 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, उसकी डबल भी, ट्रिपल भी, 4 टाइम भी, 5 टाइम भी, वो उसका मल्टीपल होगा, कितने टाइम भी हो। ठीक है, वो मतलब मल्टीपल का होगा उसका गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, कुछ भी हो। ठीक है, ये चीज़ हो गई हमारी। तो LCM
कॉमन मल्टीपल। तो देखो, लेकिन मल्टीपल लेना है। अब चीज़ें मैं आपको समझा दूँ, वही एग्जाम्पल लूँगा। जैसे 4 था और 6 था, इनका फैक्टर दो आया था निकल के। जैसे ये इसके फैक्टर ये हो गए और इसके फैक्टर ये हो गए, ठीक है। तो इनका जो HCF आया था 2, HCF आया था 2। अब मैं बात करूँ इनके LCM निकालने की, तो LCM भी हमें, लेकिन चीज़ें हम ध्यान रखेंगे कि पहले जो कॉमन है कैसे निकालेंगे LCM, कि पहले जो इनमें कॉमन है, क्या कॉमन है, 2, ये लिखो। जो बची हुई वैल्यू है वो भी लिख दो। जैसे ये बच रही है और ये बच रही है, ये इसका LCM आ गया। क्लियर हो गई? 6 दूनी 12, LCM इसका आया 12 और HCF आया 2, ठीक है। मतलब क्या हुआ, लार्जेस्ट बड़ा है, कॉमन और मल्टीपल, मतलब वैल्यू वो हुई कि इसमें दोनों का भाग चला जाना चाहिए। क्लियर सी बात है। LCM वो वैल्यू हो गई जिसमें उन नंबरों का भाग चला जाता है, और HCF वो वैल्यू होगी जो उनमें कॉमन है, ठीक है। फैक्टर जो कॉमन है वो सब निकाल लिए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आएंगे, देखो अभी हवा में क्वेश्चन उड़ाएंगे। पहला क्वेश्चन है मेरे पास 391/667, 391/667। इसका हमसे सरलतम रूप पूछा है, मतलब छोटा रूप। इसे काट पीट के जो हमारा आंसर आएगा वो ऑप्शन है मेरे पास 19/23, दूसरा ऑप्शन है 15/19, और तीसरा ऑप्शन है मेरे पास 17/29, और चौथा ऑप्शन है 23/31, ठीक है। और बात रही हमारी, जैसे ये वैल्यू दी हुई है, हमें ऐसा ही वैल्यू दी हुई होगी जो हम काटने में थोड़ी देर सोचें कि कटेगी किससे, क्योंकि अभी हम दिमाग लगाए, ना 2 से दिख रही हमें, ना 3 से दिख रही, ना 4 से दिख रही, ना 5 से दिख रही। और ऐसे ही तो ये जब भी कटती हैं हमेशा अभाज्य संख्याओं से कटती हैं, क्योंकि ये दिख रही हैं हमें अभाज्य संख्याएं। तो हम कहाँ तक चेक करेंगे, सीधी सी बात है, हम थोड़ा सा माइंड लगाएंगे और इसे चेक करने की कोशिश करेंगे। देखो ये 15 है हमारा, वो क्लियर सी बात है। तो 15 है तो ये 5 है इसमें, तो जो ये 5 से कटती तो इसके लास्ट में या तो 0 होती या 5 होती, तभी ये 5 से कटती। तो ये ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। एक आंसर तो हमारा खत्म हो गया, ठीक है। अब इनमें से 3 आंसर बचे हैं, तो पहले 19 से देख लेते हैं। बस इसी से 19 से कट गया तो फिर हमारा आंसर हो जाएगा, सीधी सी बात। 19 से देखेंगे, 19 1 19, 19 दूनी 38, तो 2 बार गया और 1 बचा 11, तो ये भी आंसर नहीं है, 19 से कट ही नहीं रहा। 17 से देख लेते, 17 दूनी 34, कितने बचे 5, और 17 51, मेरा आंसर ये हो गया। क्लियर? इतनी देर लगाएंगे हम, ठीक है। देखो दूसरा ऑप्शन है, दूसरा जो क्वेश्चन है मेरे पास 14/85, इसे हटाता हूं। चौदह 85 और नीचे दिया हुआ है 43/56। इसका भी हमें सरलतम रूप बताना है। ऑप्शन 17/54 और 15/44। देखो कैसे हम एकदम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे इसका, 21/44 और 31/64, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे इसका। देखो मैं आपको 2-3 कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, देखो आंसर देखते ही बता दोगे कि 5 है लास्ट में, ठीक है। तो 5 है तो ज़्यादा जो उम्मीद रहेगी कि ये 15 से डिविजिबल होगा, ठीक है। होने को तो ये और किसी से भी हो सकता है, बात ऐसी रही,
लेकिन चेक कर लेते हैं। और 15 से काट के देखो, पहली बात तो पहले ही पता चल रही थी हमें कि 15 से कट जाएगा। 15 निम्मा 135, कितने बचे 13, 15 निम्मा 135, तो 15 से डिविजिबल है। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखो, तीसरे में क्या कहा है, बहुत इजी प्रश्न है तीसरा। तीसरे में कहा गया है कि 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 2, ये दिया है। दूसरा दिया है 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 7, एक ये दिया है। दूसरा एक और दिया है 3 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 4 गुणा 2। इनका हमें HCF निकालना है, मतलब में से, शॉर्ट में बोल देते हैं में से। तो में से क्या होता है HCF, जो कॉमन होता है सभी में। जैसे अब मैं 2 को उठाऊं तो यहाँ 2 की पावर 3 है, और इसमें 2 की पावर 2 है, और इसमें 2 है, खाली 2 को देख रहा हूं। तो कॉमन क्या है सब में? सब में कॉमन सिर्फ 2 है, क्योंकि 2 की पावर 3 यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, 2 की पावर 1 है। तो कॉमन क्या है सब में? 2। ठीक है, अब 3 को उठाता हूँ, यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, और यहाँ 3 की पावर 4 है। तो कॉमन क्या है सब में? 3 सिर्फ। ठीक है, क्योंकि 3 की पावर यहाँ 1 है। कॉमन देखेंगे सब में क्या कॉमन है। चलो आगे और इसी में समझ में आएगा। यहाँ 5 की पावर 3 है, और यहाँ 5 की पावर 2 है, और यहाँ 5 की पावर 4 है। तो अब देखो यहाँ समझ में आएगा। तो कॉमन क्या है सब में? यहाँ 5 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है, यहाँ 5 की पावर 4 है। तो मतलब कॉमन क्या हुआ? 5 की पावर 2, मतलब 5 की पावर 2 यहाँ भी है, 5 की पावर 2 यहाँ भी है, और 5 की पावर 2 यहाँ भी है। ठीक है, कॉमन देखेंगे कि कॉमन क्या है जो सब में मिल जाए वो चीज़। अब 7 को देखते हैं। 7 की पावर 2 है, यहाँ 7 की पावर 1 है, और यहाँ है ही नहीं। तो क्या है? कॉमन कुछ भी नहीं है, क्योंकि 7 की पावर यहाँ 7 होता तब तो कॉमन होता। इसमें तो 7 है ही नहीं, तो 7 को नहीं लेंगे। ये हमारा HCF आ गया में से। क्लियर? ये हमारा HCF आ गया। 2 गुणा 3 5 की पावर 2, 2 गुणा 3 5 की पावर 2, डी आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 4 की तरफ चलते हैं। देखो 29 23 तथा 32 39, 29 23 तथा 32 43 का में से बताना है हमें। ठीक है, इनका में से बताना है हमें। में से मतलब इन दोनों के फैक्टर करने के बाद जो इनमें कॉमन आएगा वो बताना है। और ऑप्शन है मेरे पास भाई 73 और 47, ऐसे ही ऑप्शन रहते हैं। अभाज्य संख्या का ज़्यादा यूज होता है इसमें। ठीक है, और 37, जिससे आदमी पहाड़े पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो और निकालने में थोड़ी सी समय टाइम टेकन हो। ठीक है, इस टाइप से होते हैं। तो इनका में से हमें निकालना है। तो सीधी सी बात है, जो इनका में से होगा और उसका इनमें दोनों में भाग जाएगा, मतलब वो इन दोनों का कॉमन फैक्टर होगा। अब कैसे करें भाई इसे? तो हमेशा इस टाइप के जो बड़ी संख्या होती हैं, इनका में से स्पीड से निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 32 43 और 29 23, 29 23 इनका अंतर निकालो। 0 2 और 12 में 3 हो गए 3, 320 आया। ठीक है, क्योंकि कोई भी दो नंबर हों, यदि उनका हम अंतर कर लें तो जो वैल्यू हमारी आती है
वो कॉमन फैक्टर से 100% डिविजिबल होगी। देखो जैसे 4 और 6 का मैंने पहले एग्जाम्पल लिया था, यदि मैं इन दोनों का अंतर कर लूँ 6 - 4 2, तो एग्जैक्ट जरूरी नहीं है कि कॉमन फैक्टर निकल के आए, मतलब में से ही निकल के आए, HCF ही निकल के आए, लेकिन इतना जरूरी है कि वो हमारी जो वैल्यू आएगी HCF से कटेगी। तो 320 आ गया। तो 320 भैया किसका फैक्टर है? देखो 320 को कैसे लिख लूँगा मैं, 10 गुणा 32, ऐसे तो लिख लूँगा। 29 23 है ना, और 32 39 है। मैं उतारी गलती है, ये है 32 39, 32 39, 32 39, 9 में से 3 गए 6, और 3 में से 2 गए 1, 12 में से 316। ठीक है, 316 का कैसे कर लूँ मैं, 4 से दिख रहा है कि 4 से जाएगा, 4 7 28। ठीक है, बचे कितने, 3 4 नाम 36, 79 आ गया मेरे पास आंसर। ठीक है, इतनी देर लगेगी, क्योंकि यदि हम इनका फैक्टर करने लग जाएं या इनसे भाग देने लग जाएं कि भाई इससे भाग दे के चेक करो 79 से, इसमें जाएगा, चलो इसका चेक हो गया, फिर इसमें 2 जाएगा, यदि दोनों में गया तो फैक्टर होगा, तो इतनी देर हमारा टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा। या फिर इनके फैक्टर को, और फैक्टर आपसे तब तक नहीं होंगे जब तक आपको ये पता नहीं होगी कि वैल्यू किससे कट रही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन निकालने के लिए हम सीधा दोनों वैल्यूओं का डिफरेंस कर लेंगे, अंतर निकाल लेंगे, और अंतर निकालने के बाद जो वैल्यू आएगी इतना कन्फर्म होगी कि वो वैल्यू हमेशा उसके फैक्टर से कटेगी। ठीक है, जैसे 79 316 आई हमारी, तो हमें पता है कि 316 79 से कट रही है, और ये वैल्यू पता कैसे चलेगी कि 316 79 से कट रही है? इसको छोटा कर लो, टुकड़ों में बांट लो। ठीक है, 23 24 और 81 48, 23 24 और 81 48, 23 24 81, इसका भी हमें HCF ही निकालना है, और ऑप्शन है मेरे पास 69 84 और भैया 28 और 38, 28 और 38। ठीक है, तो इसकी भी देखो तरीका वही है, वैसे भी निकाल सकते हैं, और भी तरीका है। देखो कैसे हम जल्दी कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे। इसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हैं। ठीक है, हम किसी भी एक रास्ते के ये नहीं कि लकीर के फ़कीर बनेंगे, चीज़ों को समझेंगे, कॉन्सेप्ट को बेहतर करेंगे, और अपने तुरंत आंसर बता देंगे। ये पता है कि 4 से डिविजिबल है, ये भी और ये भी, इसके ये संख्या 4 से डिविजिबल, ये संख्या 4 से, तो इनका जो कॉमन फैक्टर होगा वो भी तो 4 से डिविजिबल होगा ना, तो ये 4 से डिविजिबल और ना ये 4 से डिविजिबल। लो जी भैया, या तो ये आंसर है, ये आंसर है। देखो अब इन दोनों में से कैसे पता लगाएं, ये 28 है, मतलब इसके अंकों का योग 10 है, और ये इसके अंकों का योग 12 है। तो चलो देखते हैं क्या है इनका। 4 और 2 6, और 3 9, और 2 11 है। इसके अंकों का योग तो 11 है, 8 और 1 9, और 8 4 12 है। इसके अंकों का योग 12 है। यदि दोनों के अंकों का योग 3 से डिविजिबल होता तो इनका भी तो 3 से डिविजिबल होती। क्लियर सी बात है। तो ना तो आंसर ये आंसर हो गया डायरेक्ट। देखो और दोबारा से कोशिश करता हूं मैं समझाने की, कि इतना पता है मुझे कि इन दोनों के जो लास्ट के 2 अंक हैं वो 4 से डिविजिबल हैं, तो मतलब ये हुआ कि ये दोनों संख्या 4 से डिविजिबल हैं। इन दोनों संख्याओं में 4 का भाग जाता है। जब 4 का भाग इन दोनों में जाता है तो इतना क्लियर हो गया कि इन दोनों में 4 कॉमन है। जब 4 कॉमन है तो HCF में वो कॉमन बाहर निकल के आएगा, HCF के अंदर कॉमन बाहर निकल के आएगा, मतलब 4। तो इतना क्लियर है कि जो हमारा HCF होगा वो 4 से जरूर कटेगा, ना तो 4 से ये कट रहा
ना ये कट रहा। अब बची आंसर मेरे पास 2। तो अब इतनी क्लियर पता चल रही है कि HCF में ये 3 से कट रहा है और ये 7 से कट रहा है। तो 3 से कट रहा है तो इसका, क्योंकि 3 से क्यों कट रहा है, 8 और 4 इन दोनों के अंकों का योग कितना हो गया, 12। और जब अंकों का योग 3 से कटता है तो वो संख्या 3 से कटती है। क्लियर, ये 3 से कट रहा, तो मैं चेक कर लूँ कि संख्याएं भी 3 से कट रही है ना कट रही। 3 और 2 5 और 2 7 और 4 11 है, इसके अंकों का योग 11 है। तो 11 3 से थोड़ी कटता है, तो मतलब ये है कि ये संख्या 3 से नहीं कट रही। जब ये संख्या 3 से नहीं कट रही तो इनके HCF में थोड़ी 3 आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, ये आंसर होगा। क्लियर सी बात है, क्योंकि यहाँ HCF में 3 नहीं आएगा। 3 तब आता जब 3 दोनों में कॉमन होता, दोनों संख्याएं 3 से कटती। ये तो 3 से कट रही है लेकिन ये नहीं कट रही। क्लियर सी बात है। बड़े बड़े क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट बिल्कुल हमारे, ना कोई ट्रिक है ना कुछ है, एकदम अपने जो थॉट प्रोसेस है वो है खाली के चीजें क्या हो सकती हैं। लास्ट क्वेश्चन है 280, 455 और 735, इनका HCF निकालना है कि इनका HCF क्या होगा, मतलब मैथ है। ऑप्शन है मेरे पास 7, 14, 21 और 35। कोई ट्रिक थोड़ी है, हम क्यों पागल बने भाई। मैं देख पा रहा हूं कि इसके लास्ट में 5 है, इसके लास्ट में 5 है और इसके लास्ट में 0 है। तो मुझे क्लियर पता चल रही है कि तीनों संख्याएं 5 से कटेंगी, ये भी 5 से कटेगी, ये भी 5 से कटेगी, ये भी 5 से। तो मैं देख पा रहा हूं कि जो HCF आएगा उसमें 5 जरूर आएगा, क्योंकि 5 तीनों में कॉमन है। जब 5 जरूर आएगा तो मेरा जो ऑप्शन होगा वो 5 से जरूर कटेगा आंसर। क्लियर, देखते ही आंसर लगा दोगे, ठीक है। और बाकी यदि मैं बिल्कुल खोल के बताऊं तो वहाँ ये चीज़ें कामयाब नहीं होंगी और टाइम ज़रूर लगेगा, क्योंकि पहले इनको तोड़ो इनको। 735 को जैसे 735 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 चौक 20 और 5 सत्ते 35, ऐसे करके तोड़ेंगे इन्हें बहुत, और फिर इसे तोड़ेंगे, सबको तोड़ के फिर कॉमन छांटेंगे जब मेरा आंसर निकल के आएगा, ठीक है। तो इतना टाइम थोड़ी होता है हमारे पास, हम तो देखते ही आंसर बताने वाले हैं, ठीक है। देखो और सवाल का आंसर बताओ, जैसे जीके का बताते हैं आता है या नहीं आता, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को राम राम।